वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 1 रहेगा। आज हम लाइफ प्रोसेस से डील करेंगे, ठीक है। आज मेनली आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है पूरा, ठीक है। लेकिन एक पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। देखो चैप्टर लाइफ प्रोसेस, नाम क्या बोलता है हमारा? लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ के अंदर क्या सारी प्रोसेस, मतलब एक लाइफ जो चल रहा है उसके अंदर वो कैसे चल रहा है, मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रही है, वो पूरा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइफ के जो प्रोसेस है, मतलब जो भी हमारा एक लाइफ या हमारा लाइफ है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो लाइफ है वो कैसे रन होता है थ्रू आउट, उसका लाइफ जो जर्नी है वो कैसे रन आउट होता है, मतलब उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस क्या है, वो सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ प्रोसेस इज नथिंग बट बाय मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। बॉडी के फंक्शन के वजह से, मतलब बॉडी का फंक्शनिंग जो होता है दैट इज नथिंग बट लाइफ प्रोसेस। अच्छा, अब बॉडी को अगर फंक्शन करना है, हमें कुछ काम करना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम जो एनर्जी लेते हैं, हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? वो हमें मिलती है, या हमें जो चाहिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। चलो, अब ये एनर्जी जो हमें कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी होनी चाहिए, वो हमें कहाँ से आता है? हमें खाना खाने, मतलब थ्रू द इनटेक ऑफ फूड। कहाँ से आता है? थ्रू द इनटेक ऑफ फूड। और लेकिन फूड आप अगर बात करोगे ना, तो फूड इज, अगर हम खुद फूड को बात करेंगे तो डिवाइड हम अपने आप के हिसाब से कर सकते हैं कि फूड को हम एक हेल्दी फूड से भी कह सकते हैं और एक जंक फूड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। हेल्दी मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी को बेनिफिट करे, राइट, हमारे बॉडी को जो बेनिफिट करे दैट आर नथिंग बट द हेल्दी फूड। और जो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करे दैट इज जंक फूड। तो आई डोंट थिंक सो मुझे जंक फूड बताने की आपको ज़रूरत होगी, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, ओके। चलो, सो हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज फ्रॉम फूड। अगर फूड हम न्यूट्रिशन रिच खाएं, मतलब हमारे फूड में वो सारे न्यूट्रिशियस जो होने चाहिए, न्यूट्रिशन होने चाहिए, वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए, राइट। चलो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया है, लेट्स रीड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आई होप यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैंने यही जो आपका चैप्टर में है उसी का एक शॉर्ट ब्रेक बनाने का कोशिश किया है। देखो, एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ऑब्वियसली हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जाता है? बॉडी में। बॉडी में वो खाना जाएगा तो उस खाने का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन में एक रिएक्शंस होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है, समझ गए आप। तो बॉडी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, जिसके वजह से जो हमारा फूड है वो टूटेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? उसका ब्रेकेज होगा। जैसे ब्रेकेज होगा तो उसी फूड से, जैसा फूड हम खाएंगे वैसा हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमेट एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिखा है। सी, हमारा जो बॉडी है, हम मेनली जो ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? इज नथिंग बट अ कार्बन सोर्स, है ना। क्या है? कार्बन सोर्स है। तो केमिकल रिएक्शंस, कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन, ये सारे मिलके क्या करते हैं? एनर्जी का जनरेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी का जनरेशन करते हैं। एनर्जी के जनरेशन के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें, जैसे कि मतलब जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हमको, ठीक है, अनवांटेड इन द सेंस ऑफ बाई प्रोडक्ट। कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो वो यूजफुल चीज़ें बनाने के टाइम में, वेट लेट मी राइट नीटली, मेरा थोड़ा दिक्कत है ये, है ना, मैं एक अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि आपको वापस कॉपी करना भी होगा, तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन, है ना। वेट, सी, अगर जो हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बन रही है, हमारे अंदर रिएक्शंस बन हो रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, तो साइमल्टेनियसली हमारे पास कुछ खराब चीज़ें भी बनती हैं, दैट इज़ नथिंग बट दी बाई प्रोडक्ट। उसको हम
उस वो जो बाई प्रोडक्ट है उसको जो हम रिलीज करते हैं, दैट इज इन द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, दैट इज इन द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन हम फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आगे आपको इसी चैप्टर में फर्दर पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी जो पढ़ा रही हूँ आप एकदम ध्यान से कान खोल के दिमाग खोल के आप यहीं सुनो मेरी बातें, ठीक है। अब चलो, मैंने क्या बताया कि आपको ये बहुत अच्छे, पहले आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी चीज़ें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फूड इनटेक एंड आउट, फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फूड इनटेक एंड आउट। मतलब क्या, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मेरा मानो एमीबिया एग्जाम्पल में, ठीक है। मतलब क्या, एक एमीबिया, मान लो ये एक एमीबिया है, अमीबा का कोई एक सेल उसका पूरा एक बॉडी जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, पूरा एक बॉडी जैसा। मतलब उसके पास, जैसे हमारे पास मुंह है, हमें पता है कि भैया खाना हमें कहाँ से डालना है, मुंह से डालना है कि नहीं, तो हमारे पास वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी जो है वो एक सेल जैसा काम करता है। तो हम उसमें एक स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं बता सकते कि अच्छा ये इसका मुंह है, ये उसको देख के ये उसका नाक है, ये उसका मतलब ठीक है, ये इसका एक्सक्रीटरी पार्ट है, ये हमने चीजें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसका एक ही सेल है और वही सेल पूरा बॉडी फंक्शन करने के लिए मतलब कैपेबल होता है, ठीक है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फूड इनटेक एंड आउट। मतलब अगर फूड खाना है या फिर उसको निकालना है तो देयर इज नथिंग, मतलब वहां पे कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक ऑर्गन हम मतलब आप उसको वहां से ढूंढ नहीं सकते, मतलब बता नहीं सकते, ये बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एंटायर बॉडी जो है एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है, तो इसकी एंटायर बॉडी जो है एकजुट होके कोई काम करती है, ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि आपको पहला वाला स्लाइड समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक बार देख लो ये स्लाइड को, ठीक है, पॉज करके। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और राइट इट डाउन, ठीक है। और अपने आप लोग अपने से खुद से नोट्स बनाओ ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको अपना लिखा हुआ चीज़ें याद रहेगा, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने हेल्दी डाइट और जंक फूड के बारे में बात किया था। न्यूट्रिशन क्या होता है कि मान लो कि हम कोई खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में कैसा जा रहा है, मतलब इट इज़ अ हेल्दी। न्यूट्रिशन हमें किसी चीज़ में किस खाने से मिलता है, ऑब्वियसली हेल्दी खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। सो अगर मतलब आदमी अपना नरिशमेंट, मतलब आदमी अपना जो आदमी कह रही हूँ, सॉरी आई मीन ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म को कोई चीज़ नरिशमेंट लेना है, उसके वेज क्या है, उसके बेसिस पे, मतलब नरिशमेंट लेने के बेसिस पे जो चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है वो दो चीज़ें में क्लासिफाई किया है। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। एकदम सिंपल है, मैं आपको ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में आएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपको दो सेंटेंस याद नहीं, लेकिन आप खुद से अपनी चीज़ें फ्रेम करिएगा। अगर आदमी समझ जाता है तो उसको वहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद इतना होता है कि बच्चा खुद अपने से वोकैब क्लियर मतलब बना सकता है, वहाँ पे सेंटेंस आप बना सकते हो, राइट। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, आप नाम को तोड़ो फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। ट्रॉफिक का मतलब क्या हो, नरिशमेंट, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे नरिशमेंट जो है वो खुद से ले रहा है, ठीक है, अपने तरीके से ले रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका, इन विच जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके एक खाना बनाता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसमें एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट्स खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स का क्या क्या है, आप मुझे बताओ, है ना। आपको पता होगा ये चीजें कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल है वाटर, है ना, रॉ मटेरियल है सनलाइट, है ना, और उसके लिए उसके पास एक पिगमेंट होता है विच इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। हम क्या बोलते हैं उसको, ये हम क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स
खाना अपना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, जो ये CO2, वाटर, सनलाइट, ग्रीन, ये क्लोरोफिल लाइट लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, पिगमेंट है, ठीक है, दिस इज पिगमेंट, वेट लेट मी राइट, है ना। तो ग्रीन पिगमेंट है ये, जो ये ग्रीन पिगमेंट है, ये सारी चीजें क्या है, प्लांट्स में, प्लांट्स को बहुत इजीली मिल जाती है ना, बहुत सिंपल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इनसे जो फर्दर चीजें जो बनती है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है, नहीं बनती, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है। क्या? दैट इज नथिंग बट स्टार्च कह लो या फिर फूड कह लो, जो भी है, बहुत छोटी छोटी सिंपल सी चीजें यूज करके प्लांट्स क्या करता है, अपने खाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बनाता है, मतलब फूड बनाता है। तो दैट इज नथिंग बट, हम पूरे अभी तक क्या समझ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक, मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद अपने से अपना खाना बनाता हो बिना किसी पे डिपेंड किए, और बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजों को लेके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाना। जैसे सिंपल चीजें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सारी चीजों का यूज करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब एक फूड बनाना, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको तोड़ो अब, हेटेरो और ट्रॉफिक एक तरफ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको पता है, हेटेरोट्रॉफिक को तोड़ो, हेटेरो एक तरफ, ट्रॉफिक एक तरफ। अगर हेटेरो को लोगे तो हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफ्स मतलब, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, मतलब हम नरिशमेंट ले रहे हैं किसी और से, अदर से, अदर मतलब कोई और, नरिशमेंट किससे ले रहे हैं हम, किसी और से। सो इसी को मैंने सेंटेंस में अपने मन से बनाया, देखो, इट इज a mode of nutrition in which organisms depend on other organisms for their food। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो इसको हमने बोल दिया कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, जो बना रहे हैं वो है ऑटोट्रॉफ, और बनाने के तरीके को, न्यूट्रिशन लेने के तरीकों को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिक मतलब प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं, दिस इज ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो अल्टीमेटली भैया इसको जीना है तो इसको तो खाना खाना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा, इस पे डिपेंड होगा अपने खाने के लिए। तो ये जब ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहा है तो ये हो जाएगा, ये तो फिर इसको क्या बोलेंगे, किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहा है, ये दूसरे पे डिपेंड होकर न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। आप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया, कुछ डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन चेक करती रहती हूँ, मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, एक बार आप देख लो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक बहुत छोटा सा टर्म है, लेकिन आप देख लो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फ्लाइज कह लो, या मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह कह लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि किसी डेड, मतलब कोई भी चीज़, मरा हुआ, सड़ा हुआ चीज़ पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी सड़ी गली चीज़ों पे रह के अपने खाने का सोर्स ढूंढे, दैट इज नथिंग बट सैप्रोफाइट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, राइट, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और सैप्रोफाइट्स, और उस तरीके को, उस खाना लेने के तरीके को, उस न्यूट्रिशन लेने के तरीके को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आई होप ये ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट में एक बार आपको फटाफट मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे दूंगी, है ना। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, वही मैंने उसके यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मल सी बात है, आती होगी, और आपने अगर एग्जाम्स दिए भी होंगे अपने स्कूल्स में या फिर देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये हमारा मतलब हमें ये करवाना और ये आपको करना ज़रूरी है। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इसका आगे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। चलो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं,
और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, राइट। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, यहाँ पे क्या होता है, और थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इनके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों के पास क्या होता है भाई, इनके पास अपनी खुद की पिगमेंट होती है, उसकी पिगमेंट का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। नो पिगमेंट। हेटेरोट्रॉफिक जब ये दूसरे पे डिपेंड ही है खाने के लिए, तो इसके पास पिगमेंट नहीं, पिगमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, फूड इज मेड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर, यू कैन ऐड सनलाइट, दीज ऑल कैन बी the इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सिंपल सिंपल चीजें लेके अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, वो ऑटोट्रॉफ्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसमें एग्जांपल्स, फोर्थ पॉइंट में आपका एग्जांपल आ जाएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज, ये सारे क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों, बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जिनके पास अपने खुद के पिगमेंट्स होते हैं और वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स के सारे एनिमल्स एंड फंगाइज जो क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो दैट इज नथिंग बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आप इतना लिखोगे तो आपको भरपूर मार्क्स मिलेगा, इससे ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट ही फैकल्टी को चाहिए रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपन। हाँ देखो, आपके एनसीईआरटी में आज हम इधर तक ही करेंगे आई होप, क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा और एक दो चीजें समझाना है, उसके बाद एक दो स्लाइड समझाना, एक दो स्लाइड्स के बाद हम हमारा एक्चुअल जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो अगर फोटोसिंथेसिस को अगर मैं ब्रेक करूं, फोटोसिंथेसिस वर्ड का नाम समझो, वर्ड का मतलब समझो, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, मेकिंग, मतलब कभी भी अगर आपको वर्ड आ रहा है सिंथेसिस, उसका यही मतलब होता है कि बनाना, कोई चीज बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना जो बन रहा है वो किसके प्रेजेंस में बन रहा है, लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है। क्या बन रहा है, लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है कि नहीं। तो फोटोसिंथेसिस नथिंग बट अ process of making food in the presence of sunlight by using simple substances like CO2s and water and sunlight and having a green pigment which is called chlorophyll, ये सारी चीजें, and then वो पूरा आपका photosynthesis process बनता है। अगर आप चाहोगे तो लेट मी राइट, मैं आपको लिख के प्रेजेंट करती हूँ, वेट। चलो मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस, अभी मैंने आपको समझाया, देखो मैंने इसको सेंटेंस में लिखने की कोशिश किया है। नॉर्मल सिंपल वर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप याद करके गए और आपको नहीं ध्यान पे, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप खुद से फ्रेम कर सको, राइट। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय द प्लांट्स। सिंपल नॉर्मल है, ठीक है। इसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक जितना सिंपल सोबर लिखो, ठीक है, समझना है। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन एलैबोरेट, यू कैन राइट द रिएक्शन एज वेल, आप रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पे जो बाय द यूज ऑफ सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो यहाँ पे आप एक लाइन यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सनलाइट, CO2, वाटर, ठीक है, टू मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट फूड, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या, क्लोरोफिल और सनलाइट, क्लोरोफिल भी है प्लांट्स में और सनलाइट भी है, डे टाइम में सनलाइट मिल रहा है उसको, तो वो इन सारी चीजों का यूज करके क्या बना रहा है, अल्टीमेट प्रोडक्ट उसका क्या है, C6H12LO6। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, राइट, इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, आपका ऑक्सीजन भी आपका रिलीज हो रहा है, इसलिए बोलते हैं ना पेड़ लगाओ, ठीक है, क्योंकि आपका पेड़ क्या रिलीज करता है, ग्लूकोज रिलीज करता है, ठीक है। चलो आपके बुक में क्या दिया है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको ये लाइंस है एज इट इज एनसीईआरटी पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं आपको इतनी इजी तरीके से मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको जो लिखा है ना उसी को मैं डायग्राम में बताऊंगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस का क्या क्या प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहले तो भैया एक प्लांट बनाते, रुक जाओ, ठीक है, ये छोटा सा फूल, ठीक है, ये है मैं आपके लीव्स, ये ग्राउंड लेवल पे, वेट, ये रूट्स बना दिए, ठीक है,
चलो अब मैंने क्या बोला, एक चंदा मामा बना दे, चंदा मामा कह रही हूँ, सूर्यदेव बना देते लो, ठीक है। अगर ये हमारा सन है, ठीक है, दिस इज हमारा सन, दिस इज हमारा, बताओ, ये हमारा सन है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इस लीफ में क्या है, पहले तो देखो इस लीफ में क्या है, इस लीफ में एक सेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये सेल है। इस सेल के अंदर वो पिगमेंट है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को, वेट, इस तरफ एक पत्ती बनाने दो, ठीक है, इस लाइट एनर्जी को, यहां से लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ये लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, समझ गए, डायग्राम से समझो। ये हमारा प्लांट है, ये लीव्स हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होती हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। क्या करने का काम आता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलो, कन्वर्जन ऑफ लाइट, लाइट तो अभी हो गया, लाइट एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, राइट। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो, अब एक चीज ये देखो, वेट, एक चीज, अरे यार एक चीज देखो, रुको मैं बताती हूँ। अब हम, ऑब्वियसली बात है, हमने इसमें पानी डाला, ठीक है, हमने इसमें पानी भी डाला है, ठीक है। इसने लाइट तो मतलब इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, लाइट एब्जॉर्ब किया तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट ने किया, ठीक है। अब इस लाइट का कन्वर्जन कराना। अब ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी का, ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल में। किस में, केमिकल में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, उसको खाना बनाना, कुछ तो रिएक्शन वो अंदर करेगा, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसी के टाइम में हमने जो पौधों में पानी डाला था, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो अगर इसको टूटना है तो ये किस में टूटेगा, जिससे बना है उसी में टूटेगा, सिंपल सी बात है, जिससे बना है उसी में टूटेगा। तो किस में टूटेगा, किस किस से बना है, हाइड्रोजन से, किससे बना है बताओ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। कुछ नया नहीं बता रही हूँ, आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है। किस में टूटा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अरे टूटा इसी में क्यों है, क्योंकि इसी से बना है, समझ गए, टूटा क्यों है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इसी से बना है। तो जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी केमिकल एनर्जी में, तब वाटर जो हमने पानी पौधे में जो हमने पानी डाला था, वो अब स्प्लिट हो रहा है, मतलब टूट रहा है। किस किस में टूटेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन में, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आओ यहां, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहां एक्सप्लेन कर रही हूं। अब देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। हमने ये अभी थोड़ी देर पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या भी यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। हमने पानी को तोड़ लिया, हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट करा लिया, हमने लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब इस CO2 का काम क्या, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मीनवाइल CO2 भी इनटेक हो रहा है प्लांट में, है ना, है कि नहीं। अब देखो ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 टूट के क्या करेगा, क्या करके, टूट के मतलब रिड्यूस्ड होके, रिडक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और इसी कार्बोहाइड्रेट से आगे जाके जो बनता है, दैट इज नथिंग बट स्टार्च। एक बात आप लोग को याद रखना है कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि द स्टोर्ड फूड इन द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। एंड एनिमल्स में, अगर एनिमल्स में बात करोगे तो जो फूड हमारा स्टोर्ड होता है बॉडी में, यूज होने वाला नहीं, जो स्टोर्ड होता है वो होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्या, फूड, ठीक है।
समझ में आ गई आपको? देखो मैंने अभी बताया आपको, ये 3 पॉइंट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको डायग्राम से बताने। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये लो सूर्यदेव ने लाइट डाली, तो ये क्लोरोफिल था इनके लीव्स में, इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट जब एब्जॉर्ब हुआ तो अब लाइट तो एब्जॉर्ब हो ही गया, अब लाइट का क्या करेगा, तुरंत अपने केमिकल में चेंज हो जाएगा। जब केमिकल में चेंज होगा तो हमने भैया पानी डाला था पौधे में, उस पौधे को क्या उस पानी को क्या करेगा, तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, जिससे वो बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ेगा, ठीक है। मीनवाइल वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में जो स्टोर्ड फूड है वो इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड एनिमल में जो स्टोर्ड फूड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ पे मैंने जो ये क्लोरोप्लास्ट लिखा है, वेट लेट मी जूम, यहाँ पे जो मैंने क्लोरोप्लास्ट लिखा है वो यही है। क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ सेल विच इज यूज्ड टू स्टोर द पिगमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। कौन स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। व्हाट इज पिगमेंट, पिगमेंट मतलब जो रंग दे सके, राइट, पिगमेंट कलर दे सके। तो इसका कलर कौन सा है, दैट इज नथिंग बट द ग्रीन कलर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके आगे वाली क्लास में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, और दो स्लाइड अगर होगा तो हमारा इंट्रोडक्टरी खत्म हो जाएगा, फिर हम डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। आई होप ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें से क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से लगातार बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो आपको अब ये याद करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको एकदम डायग्राम फूल पत्ती बना के बताया है। आई मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम बैक जाते हैं कि देखो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक मैंने आपको बता दिया था क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको बताया था, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल वगैरह बताया था आपको। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन की थी, राइट। फिर एक मिनट, फिर लाइफ प्रोसेस मैंने आपको जो चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो दिया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, टेक केयर।